बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करना है, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेस में आप लोगों को बताने वाली कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कोई भी इमारत उस सूरत में पुख्ता खड़ी हो सकती है अगरचे उसकी बेस, उसकी बुनियाद पुख्ता होगी। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कापी, किताब, कलम अपने साथ रखें ताकि लेक्चर को सब नोट करने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी किया जा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वर्ड लॉजिक की। वर्ड लॉजिक। अब इसमें जो वर्ड लॉजिक है आपके पास उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है मंतक। अब देखते हैं हम कि मंतक क्या चीज़ होती है। लॉजिक को डिफ़ाइन करने का तरीकाकार ये है कि टू प्रूव समथिंग विद रीज़न। लॉजिक एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। कोई भी बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए हम ये कहते हैं कि जो तुमने बात की है इसकी लॉजिक क्या है। तो इसकी लॉजिक ये होती है कि हम जब किसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहे होते हैं तो उसको प्रूव किया जाता है विद रीज़न। टू प्रूव समथिंग विद रीज़न इज़ कॉल्ड लॉजिक। टू प्रूव समथिंग विद रीज़न इज़ कॉल्ड लॉजिक। टू प्रूव समथिंग विद रीज़न इज़ कॉल्ड लॉजिक। यानी विद रीज़न कोई चीज़ प्रूव कर देना उसे हम लॉजिक कहते हैं। अब नेक्स्ट लॉजिक की टाइप्स हैं आपके पास। पहली टाइप ये है इंडक्टिव लॉजिक। इसकी पहली टाइप क्या है आपके पास? इंडक्टिव लॉजिक। पहली टाइप में क्या है? इंडक्टिव लॉजिक है आपके पास। इंडक्टिव लॉजिक तो जो आपके ज़ाती तजर्बे से जो आप नतीजा अखज़ करते हैं उसे इंडक्टिव लॉजिक कहा जाता है। टू प्रूव समथिंग या टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस। आपके जो ज़ाती तजर्बे से जो आप इसकी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसे हम टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस। टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम सेल्फ एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। इज़ कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसे वो डॉक्टर जो है वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन वो लगाता है, उसे थोड़ी सी वैक्सीन देता है चेक करने के लिए। तो अगर ये पेशेंट को वो वैक्सीन सूट कर जाती है तो वो बाकी की डोज भी डॉक्टर उससे दे देता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन उसको सूट नहीं करता, थोड़ी सी भी डोज़ मिलने से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर वो जब कभी दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसे पेनिसिलिन का मशवरा देगा। तो पेशेंट फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को बताएगा कि पेनिसिलिन जो मुझे सूट नहीं करती, आप पेनिसिलिन की बजाय कोई और दवा, कोई और मेडिसिन, कोई और इंजेक्शन आप मुझे सजेस्ट कर दें। क्योंकि वो ज़ाती तजर्बा ऑलरेडी कर चुका है और उसने अपने ज़ाती तजर्बे से ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन है वो सूट नहीं करता। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें आपकी ज़ात शामिल हो जाए उसे हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है डिडक्टिव लॉजिक। दूसरी टाइप क्या है लॉजिक की? डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक। अब डिडक्टिव लॉजिक क्या होती है कि जो आपके वेल नोन फैक्ट्स हैं वहाँ से कोई नतीजा आप अखज़ कर लें। टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स।
आपके जो वेल नोन फैक्ट्स है वहाँ से आप कोई नतीजा अखज़ करें तो उसे डिडक्टिव लॉजिक कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन इज़ मॉर्टल, मैं इधर एग्ज़ाम्पल में लिख रहा हूँ कि जो आपका इंसान है वो मॉर्टल है। मॉर्टल से मुराद ये है कि वो फ़ना होने वाला है। अब ये देखें, हम में से किसी का भी जो तजर्बा है वो डेथ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को मरते हुए, दफन होते हुए देखा है, तो हमारा इस चीज़ पे बिलीव पुख्ता है कि वी विल डाई, हम किसी एक दिन फ़ना हो जाएंगे। तो ये आपका एक वेल नोन फैक्ट्स है जहाँ से आपने ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि हर इंसान जो है वो मॉर्टल है, वो फ़ना होने वाला है। तो इस टाइप की जो लॉजिक होती है उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। इसके बाद आपके पास आ जाती है प्रोपोजिशन, जो आपकी स्टेटमेंट होती है। तो जो स्टेटमेंट को जब आप निगेशन, उसकी नफ़ी कर देते हैं, निगेशन क्या होती है कि मैं कहता हूँ यस, आप मुझे कहते हैं नो, आप कहते हैं नो, मैं कहता हूँ यस, यानी जो बात की जाए उसका उलट होता है। और इसका जो सिंबल होता है निगेशन का वो ये यूज़ होता है, सिंबल निगेशन का ये वाला सिंबल आपके पास आ जाता है, दिस इज़ द सिंबल फॉर निगेशन। ये आपकी निगेशन का ये सिंबल होता है आपके पास। अब आप ये देखें, इधर आपके पास ये देखें, मैं इधर इसका टेबल ड्रा करता हूँ और उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो PM मैंने बात की है ट्रू, तो आप कहते हैं नहीं जी आपकी बात तो फॉल्स है, F आ जाएगा। मैंने बात की है फॉल्स, तो आप उसके उल्ट चलते हैं तो इधर T आ जाएगा आपके पास। इधर क्या आ जाएगा आपके पास? T आ जाएगा, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट बात कर लेना उसे T बोला जाता है, निगेशन बोला जाता है। अब इसके बाद आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है कंजंक्शन। क्या है आपके पास? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या चीज़ होती है आपके पास? देखिए ज़रा प्लीज़, आपने इंग्लिश ग्रामर में भी कंजंक्शन का वर्ड यूज़ किया हुआ है, और कंजंक्शन से मुराद ग्रामर में ऐसे वर्ड लिए जाते हैं जो आपके दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे एंड है, तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, पहला मैंने ये सेंटेंस बोला है आई एम अ टीचर, और दूसरा सेंटेंस मैं इधर ये बोल देता हूँ कि आई टीच मैथमेटिक्स। ये दो सेंटेंस मैंने बोले हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए इसमें जो वर्ड एक मैं यूज़ करता हूँ वो आपके पास आ जाएगा एंड का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर एंड आई टीच मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट आपके पास आ गई है, और इसको कंपाउंड किसने किया है? एंड ने, एंड वर्ड ने। तो इसमें भी मैथमेटिक्स में भी एक वर्ड यूज़ होता है, एक टर्म यूज़ होती है कंजंक्शन, और उसका ये सिंबल होता है आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है, आप इसको लिखें दी कंजंक्शन ऑफ दी कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन जो है वो दो तरह की स्टेटमेंट के दरमियान होती है। द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ P एंड Q बोथ आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी ये किस केस में दोस्त की कंजंक्शन ट्रू आती है? अगरचे दोनों ट्रू होंगे तो फिर उनकी जो कंजंक्शन है वो ट्रू आ जाती है, अदरवाइज फॉल्स हो जाती है, तो इधर मैं आपके सामने इसकी कंजंक्शन का टेबल ड्रा करता हूँ। ये मैंने दो प्रोपोज वेरिएबल्स पकड़े हैं, एक P और दूसरा Q है आपके पास। अब ये देखें, जब दो लोग बात करते हैं तो मुमकिन है कि P की स्टेटमेंट भी ठीक हो और Q की भी स्टेटमेंट ठीक हो। ऐसा भी तो मुमकिन है कि P की स्टेटमेंट ट्रू हो जबकि Q की स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए। ऐसा भी तो मुमकिन है कि P की फॉल्स आ जाए और Q की ट्रू आ जाए। तो ऐसा भी तो मुमकिन है कि दोनों की फॉल्स आ जाए। अब आपने क्या करना है? इनकी कंजंक्शन करवा देनी है। इधर आपने क्या करना है? इनकी कंजंक्शन करवानी है। क्या करना है आपने? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन आपने क्या लिखी है? द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q इज
ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। तो ये जो आपका पहले वाला केस है इसमें P और Q दोनों ट्रू हैं, बाकी में एक में ट्रू एक में फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये पहला एक ऐसा केस है जिसकी कंजंक्शन ट्रू आ जाएगी, बाकी तीनों की फॉल्स आ जाएगी, बाकी तीनों की फॉल्स आ जाएगी आपके पास, ये कंजंक्शन है। अब इसके बाद जो बारी आ जाती है आपके पास वो है डिसजंक्शन की। किसकी बारी आती है? डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन जो है एक्चुअली ये और के लिए यूज़ होता है और ये आपकी कंजंक्शन का उल्ट होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अब क्या करेंगे? द डिसजंक्शन ऑफ आप उसे मेंशन करें इसकी डेफिनेशन में, द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज फॉल्स। ट्रू लिखा है तो आप फॉल्स लिख देंगे इधर, इज फॉल्स ओनली इफ P एंड Q बोथ आर फॉल्स, क्योंकि उसके उलट चलना है आपने, अदरवाइज ट्रू। तो इसका टेबल आपके पास किस तरह आ जाएगा? आपके पास ये P है और ये Q है आपके पास। तो आप पहले जो दो कॉलम्स हैं वो उसी तरह आएंगे आपके पास, T आ गए दोनों, फिर ये पहला T आ गया, Q का F आ गया, फिर ये P का F, Q का T और दोनों का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है? इनकी डिसजंक्शन करवा देनी है, डिसजंक्शन P डिसजंक्शन Q। तो डिसजंक्शन में मैंने क्या कहा है कि ये फॉल्स कब है? जब दोनों फॉल्स हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें फॉल्स आ जाएगा, बाकी जो ऊपर वाले दोनों केस हैं उसमें ट्रू आ जाएगा, क्योंकि अगर एक ट्रू है तो फिर भी डिसजंक्शन ट्रू होती है, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी उनकी डिसजंक्शन जो है वो ट्रू आ जाती है, अदरवाइज फॉल्स होती है। तो अदरवाइज से क्या मुराद है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू आ जाती है। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे कंडीशनल की। Thank you very much.